करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगी? सच कहूं तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी दीदी तो बस ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी ही चाहता था। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिवांगी ने विपिन को अपनी बातों में ले लिया था। फिर क्या था, शिवांगी विपिन को एक मंदिर में ले गई जहां पर दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कहाँ रह गए? क्या पर्स अभी तक नहीं मिला? देखना पड़ेगा। यहां तो कोई भी नहीं है। वो दोनों कहाँ हैं? विपिन जी, शिवांगी, कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे मैडम चलिए घर जाइए, अब थिएटर बंद हो रहा है। जी, ये कहाँ चले गए? बेचारी नादान शिवानी चिंता अपने सर पर लेकर घर वापस आ गई। बहू, तू आ गई? बड़ी देर कर दी। अरे, विपिन नहीं आया क्या? विपिन जी घर पर भी नहीं है। मुझे तो लगा। क्यों, क्या हुआ? विपिन जी यहां हैं। पीछे से अचानक शिवांगी के बोलने की आवाज आई। शिवांगी, विपिन जी, आप दोनों? हे भगवान! माँ, मुझे शिवांगी पसंद थी तो मैंने उससे शादी कर ली। नालायक, अभी तेरी पत्नी को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और तूने शिवांगी, तूने खुद अपनी बहन का बसा हुआ घर तोड़ दिया। अरे क्यों किया तूने ऐसा? मैं क्या करती? मेरा दिल विपिन पर आ गया था। अब इसे समझाना नामुमकिन था बहन। और कानून के हिसाब से भी एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। मुझे तो इस लड़की में पहले ही दिन ही डायन नजर आ गई थी, और देखो इसने अपना डंक मार ही दिया। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और विपिन जी आप? अब नहीं सोचा, तभी तो शिवांगी को ले आया हूँ। चलो अब रास्ता छोड़ो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। विपिन शिवानी को साइड करते हुए शिवांगी को कमरे में ले गया। बेचारी शिवानी फूट फूट कर रो रही थी और सीमा उसे संभाल रही थी। लेकिन शिवांगी को अपनी ही बहन का घर तोड़कर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से विपिन के साथ सुहागरात मना रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब शिवांगी को विपिन की दुल्हन बने लगभग 1 महीना हो चुका था। एक ही घर में 2 बहनें सौतनों की तरह रह रही थी। ये लीजिए विपिन जी, आपकी चाय। यहीं रख दो। अरे शिवानी, तुमने शिवांगी को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उस विश्वासघाती को नहीं देखा। मेरी पत्नी के बारे में जबान संभाल कर बात करो। ऐसे बोलकर विपिन अपनी सुंदर और चालाक पत्नी शिवांगी के पास कमरे में आया और कमरे में जो उसने सुना उसे सुनकर उसकी